हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ने छोड़ दिया था और हमने हीमोफीलिया लास्ट टॉपिक क्या किया था, पढ़ा था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्णांधता। वर्णांधता, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाल और हरे रंग में क्या होता है, डिफरेंस अपन को पता नहीं चलता। कहने के साथ पता नहीं चलता है लाल और हरे में। देखो, ये जो वर्णांधता है ये 3 कलर में दिखाई देती है अपन को। एक तो लाल कलर में, एक हरे कलर में और एक नीले कलर में। जो लाल कलर में अंधता दिखाई देती है, लाल कलर की जो अंधता होती है उसे प्रोटोनोपिया कहते हैं, ठीक है। और हरे कलर की जो अंधता होती है उसे ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। और नीले कलर की जो अंधता होती है उसे ट्राइटोनोपिया कहते हैं, ठीक है। और ये होती किसके कारण है, ये अक्ष सहलगन अप्रभावी जीन के कारण होती है। सहलगन का मतलब क्या होता है, सह का मतलब साथ और लगन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो अक्ष सहलगन अप्रभावी जीन के कारण होती है। इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, हॉर्नर ने की थी। हॉर्नर ने की थी। और इसमें शंकु का निर्माण करने वाली, हाँ देखो, हमारे आँख में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो शलाका और एक होती है शंकु। कौन लाइक, और वो दूसरी होती है ना वो वाली शलाका और शंकु। दो क्या होती हैं, सेल होती हैं जो करने वाली जीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस रोग में शंकु का निर्माण करने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है कि अचानक होने वाला परिवर्तन क्या होता है, जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन ही क्या होता है, म्यूटेशन होता है। जिससे कि जिससे आँखों में शंकु नहीं बन पाते और प्राथमिक रंग होते हैं ना, उनमें विभेदन नहीं होता। जैसे लाल है, हरा है, लाल है, हरा है, नीला है, काला है, ऐसे जो रंग होते हैं ना वो प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, सॉरी, नीला, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक जो रंग है इनमें विभेदन नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो इनका निर्माण कौन सी सेल करती है, शंकु सेल करती है। तो लिखते हैं शंकु का निर्माण करने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाता है। जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिससे आँखों में जिससे रोगी की आँखों में क्या नहीं बनते, शंकु नहीं बनते। जिससे रोगी की आँखों में शंकु नहीं बनते, शंकु नहीं बनते हैं। और अतः रोगी को प्राथमिक रंग, रोगी को प्राथमिक रंग जैसे रेड है,
ग्रीन है, ब्लू है में विभेदन नहीं कर पाता। ठीक है, ये होती है, ये 3 प्रकार की होती है। जैसे लाल रंग की, जैसे लाल रंग वाले देखेंगे तो इसे कह देंगे प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया। दूसरी है ड्यूटेरोनोपिया। तीसरी है ट्राइटेनोपिया। ये लाल है, ये लाल रंग की अंधता होती है, लाल रंग की अंधता। ठीक है, और ये होती है, ये हरे रंग की अंधता। ये होती है नीले रंग की अंधता। ठीक है, इस जो रोग की है, उस रोग की जांच है वो इसे हीरा कार्ड से की जाती है। जैसे इसे हीरा कार्ड, इससे हीरा कार्ड है, उससे क्या होती है, जांच की जाती है। जैसे रेशो है XX, ये तो फीमेल के लिए होगा ना, C। ठीक है, तो ये आ गया तो क्या हो गया, मादा रोगी है, यानी रोगी मादा है अगर ये रेशो आ गया तो। ठीक है, और आ गया X और C। देखो एक पे है एक पे नहीं है, तो क्या होगी, वाहक मादा। क्या होगी, वाहक मादा। और तीसरी है X और Y, ये तो आपको दिख ही रहे हैं, नर है, तो इस पे ही होगी ये। ठीक, क्योंकि वाहक क्या होती है, इसकी मादा होती है, तो क्या होगा, रोगी नर। क्या होगा, रोगी नर। Y पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी वाहक होती है वो हमेशा मादा होती है, नर नहीं होता। ठीक है, तो रोगी नर। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एक तो वाहक मादा होती है, एक रोगी नर होते हैं। तो नर होते हैं वो ज़्यादा रोगी होते हैं, वाहक मादा होती है वो कम होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे वर्णांध वाहक मादा की शादी है, वो वर्णांध रोगी की नर के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, देखो वर्णांध वाहक मादा, वाहक का क्या था, ये रेशो है, तो XX हो गया। ठीक है, उसकी शादी किससे होनी है, रोगी नर से। रोगी नर का रेशो क्या है, ये वाला है। तो अब इसका क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो इसका इससे क्या आया, ये आ गया। फिर इसी का दूसरे से करवा दो तो क्या आ गया, रोगी नर आ गया। इसका इससे तो क्या आ गई, वाहक मादा आ गई ना। इसका इससे नर आ गया, लेकिन ये नर क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, रोगी मादा, रोगी मादा। ये क्या है, रोगी नर, वाहक मादा। क्या हो गए, वाहक मादा। और ये कहते हैं सामान्य नर, सामान्य नर। ये था उसका रेशो। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 8% जो पुरुष होते हैं उसमें क्या पाया जाएगा, और वर्णांधता पाई जाएगी, और 4% मादाओं में क्या आती है, वर्णांधता पाई जाएगी, कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें वाहक मादा होती है ना, वो क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। अगला है कि लिंग समिति लक्षण, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये, लिंग समिति, लिंग सीमित लक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो
लिंग समिति लक्षण में क्या होता है, इसमें होता है लिंग सीमित लक्षण। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के जीन में क्या होते हैं, सीमित रहते हैं, सॉरी एक ही प्रकार के लिंग में सीमित रहते हैं। और उनकी जीन क्या होती है, ऑटोनोमल होती है, जो कि नर और मादा दोनों में पाई जाती है। इस जीन का जो प्रभाव है वो लिंग हार्मोन पर पड़ता है। जैसे दाढ़ी मूंछों की जीन, दूध निष्कासन की जीन, अब दाढ़ी मूंछें वो किस में आएगी, मेल में, और दूध निष्कासन की जीन होती है वो फीमेल में। ठीक है, तो लिखते हैं ऐसे लक्षण जो एक लिंग में सीमित रहते हैं, एक लिंग में सीमित रहते हैं, एक लिंग में सीमित रहते हैं, जबकि इनकी जीन ऑटोसोमल होती है। जो नर और मादा दोनों में पाई जाती है, नर और मादा दोनों में पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके, दाढ़ी मूंछों की जीन, दाढ़ी मूंछों की जीन, दाढ़ी मूंछों की जीन, दूध निष्कासन की जीन, दूध निष्कासन की जीन। ठीक है, अगला है लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण, लिंग प्रभावित लक्षण, ठीक है ना। लिंग प्रभावित लक्षण, इसकी जीन भी ऑटोसोमल पर पाई जाती है। ठीक है ना, जो नर और मादा क्या होती है, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन जब यह जीन होमोजागस अवस्था में होती है तब यह नर और मादा दोनों में समान प्रभाव दर्शाती है। लेकिन हेटेरोजाइगस अवस्था में होती है तो ये अलग अलग प्रभाव क्या दर्शाती है, जैसे गंजेपन का जीन। ठीक है, जैसे गंजेपन का जीन लिखते हैं, इसकी जीन ऑटोसोमल होती है। लेकिन ये जीन जब हेटेरोजाइगस अवस्था में आती है, हेटेरोजाइगस अवस्था में होती है तो अलग अलग प्रभाव दर्शाती है, अलग अलग
प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, जैसे गंजेपन की जीन, ठीक है, इसे गंजेपन के जीन को कहेंगे बोल्डनेस। जैसे कैपिटल बी इसे कहेंगे गंजा या गंजी। औरत में भी तो होती है। स्मॉल बी ये क्या होती है? अक्ष होती है बी। तो क्या है, इसमें सिर्फ गंजा ही होगा, गंजी नहीं होगी, गंजी नहीं होगी, गंजा ही होगा। तो ये क्या होती है? जीन होती है जो इस पे आपको गंजेपन के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बने पढ़ लिया क्या? लिंग समिति के लक्षण। आगे देखेंगे। देखो, ऑटोसोमल होते हैं। अगले देखते हैं ऑटोसोमल क्या होता है। ऑटोसोमल होते हैं मनुष्य में। अगर ऑटोसोमल के करैक्टर देखें तो इसमें एक तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। जैसे मनुष्य में ऑटोसोमल लक्षण, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लक्षण। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्रभावी। और यहाँ आ जाएगा अप्रभावी। अप्रभावी, ठीक है। लक्षण में देखेंगे इसमें आँखों का रंग, आँखों का रंग कैसा होता है? एक तो होता है काला, एक होता है नीला। काला रंग है वो क्या होता है? प्रभावी होता है। और नीला रंग है वो अप्रभावी होता है। काला रंग प्रभावी, नीला रंग क्या होता है? अप्रभावी। दूसरा देखें आँखों की साइज। आँखों की साइज एक तो होती है बड़ी और एक होती है छोटी। जो बड़ी होती है वो तो प्रभावी होती है और छोटी होती है वो क्या होती है? अप्रभावी। बड़ी का मतलब है सामान्य से, मतलब सामान्य, और अप्रभावी का मतलब सामान्य से कम। वो होते हैं बाल, हेयर मतलब, ठीक है। बाल होते हैं घुंघराले होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। अब देखो, घुंघराले होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। और जो सीधे होते हैं, सामान्य होते हैं, वो अप्रभावी होते हैं, ठीक है। अब हाथ एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड होता है जिससे हम कार्य ज़्यादा करते हैं तो वो होते हैं प्रभावी, और लेफ्ट हैंड से क्या होते हैं? वो अप्रभावी होता है। चिक यानी गाल। एक होते हैं डिम्पल में क्या होता है? जैसे खड्डे पड़ जाते हैं ना गालों पे, वो होते हैं डिम्पल। और एक होते हैं नॉर्मल, मतलब सपाट, जैसे ना नॉर्मल होते हैं, सभी के होते हैं जैसे वो, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या होते हैं? ऐसा भर नहीं होते, अप्रभावी होते हैं। डिम्पल तो किसी किसी के पड़ते हैं, तो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। अंग यानी जीभ। जीभ में क्या होते हैं? एक तो होता है रोटेरर, मतलब रोटेट करती है, तो मतलब घूर्णन घूम जाती है। और एक होती है नॉन रोटेटर। तो ये कहते हैं घूमती नहीं, एक जगह पे स्थिर रहती है। एक होता है आरएच फैक्टर में क्या होता है? प्लस होता है, वो तो प्रभावी होता है, और माइनस होता है प्रभावी होता है। ज़्यादातर ब्लड में देखा जाता है, तो आप ये ध्यान से रखना आरएच फैक्टर वाला। तो एक होता है स्किन
पिगमेंटेशन है। स्किन पिगमेंटेशन ये होते हैं नॉर्मल, और ये होता है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब है एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब है रंजकहीनता। रंजकहीनता, रंजकहीनता मतलब एल्बिनो। एल्बिनो मतलब स्किन का पिगमेंट में पिगमेंट कम पाई जाती है, मतलब वाइट ज़्यादा होती है। नॉर्मल जैसे हम इंडियंस जो होते हैं ना, वही नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण क्या थे? ऑटोसोमल लक्षण थे। तो ऑटोसोमल क्या होता है अब ये इसमें देख लो, जो प्रभावी है अप्रभावी है। ठीक है ना, अगली पढ़ेंगे हम लिंग सहलगन वंशागति के उदाहरण। लिंग सहलगन वंशागति के उदाहरण। तो ये जो लिंग सहलगति के उदाहरण है ये अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।